वेलकम टू RX टी कोड, जहाँ पे हम प्रिस्क्रिप्शंस को आसान और प्रैक्टिकल बनाएंगे। सो इस प्रिस्क्रिप्शन की जो पहली मेडिकेशन है वो डायबेटोन CR। डायबेटोन CR 3 पेनिसिलिन पे अवेलेबल होती है, 30 मिलीग्राम, 60 मिलीग्राम एंड 90 मिलीग्राम। सो इट कंटेन्स ग्लिकलाजाइड। ग्लिकलाजाइड क्या है? ग्लिकलाजाइड एक सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरिया है। सो इसका काम क्या है? इसने आपकी बॉडी के अंदर आपकी इंसुलिन लेवल को इंक्रीज करना है बाय स्टिमुलेटिंग पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स। जब इंसुलिन इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी जो शुगर लेवल है वो कम हो जाएगा। अब ये मेडिसिन यूज़ किस लिए होती है? ऑफ कोर्स दिस इज़ यूज फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2। और अगर आपकी जो शुगर है वो कंट्रोल नहीं हो रही डाइट से और लाइफस्टाइल से, तो आप फिर इस पे शिफ्ट करते हैं। और अगर इसकी डोजेस की बात कर लीजिए, किस तरह से आप इसको लेंगे? आप इसको हमेशा लेंगे बिफोर ब्रेकफास्ट, क्योंकि इसके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने अपना ब्रेकफास्ट स्किप किया तो हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये मेडिकेशन इस तरह है कि ये आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को कम करती है, चाहे आपने फूड कंज्यूम किया या नहीं की। इसकी जो इनिशियल डोज है वो 30 मिलीग्राम है। 4 वीक्स तक आप सेम डोज रखेंगे। 4 वीक्स के बाद आप मॉनिटर करेंगे क्या आपकी जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही तो फिर आप डोज को टेपर करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, और मैक्सिमम डोज इसकी 120 मिलीग्राम पर डे तक जाती है। और इसके जो पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हैं वो मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट हाइपोग्लाइसीमिया। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट को शिवरिंग हो सकती है, स्वेटिंग हो सकती है, ठीक है, चक्कर आ सकते हैं, ठीक है। तो जब आपको इस तरह के सिम्टम्स शो हो रहे हो तो आप उसी टाइम अपनी जो शुगर है वो चेक करें। और अगर आप हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ जा रहे हैं, लो शुगर की तरफ जा रहे हैं, तो फ़ौरन से कुछ मीठा कंज्यूम करें। अब कौन से पेशेंट ऐसे हैं जिनके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क ज़्यादा हो जाता है ग्लिकलाजाइड यूज़ करने से? वो ऐसे पेशेंट्स जिनकी एज ज़्यादा है ऑफ कोर्स, और सेकंड पे वो पेशेंट्स जो ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप हमेशा लेंगे ब्रेकफास्ट के साथ, ना कि खाली पेट। और जो पेशेंट्स फास्टिंग कर रहे हैं, आजकल रमज़ान है, रमज़ान के अंदर लोग फास्टिंग करते हैं, तो उसके अंदर भी हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। ये जो पेशेंट डॉक्टर से पूछे बगैर, रिकमेंडेशन के बगैर अपनी डोज डबल कर लेते हैं। अब इस मेडिसिन से जो आपका वेट बढ़ने का चांस है वो ज़्यादा हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि इंसुलिन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर फैट स्टोरेज ज़्यादा कर देती है। अब प्रेगनेंसी की बात कर लीजिए कि प्रेगनेंसी के अंदर ये मेडिकेशन सेफ है या नहीं, तो ये प्रेफर्ड ऑप्शन नहीं है। डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि अल्टरनेट कोई ऑप्शन यूज़ कर लिए थे एज़ कम्पेयर टू ग्लिकलाजाइड। और अब बात कर लीजिए ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिनके साथ इसका इंट्रैक्शन होता है, जिनके साथ नहीं लेना चाहिए, हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एस्पिरिन यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ जो आपका हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क है वो ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद अगर आप प्रोप्रानोल यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह के इंड्राल है, तो अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो वो आपकी हाइपोग्लाइसीमिया के जो सिम्टम्स हैं उसको मास्क कर देगी। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया, और पेशेंट अचानक से शॉक में जा सकता है। और लास्ट पे ड्रग इंट्रैक्शन है वो आता है एसी इनहिबिटर्स के साथ, कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल। ये एसी इनहिबिटर्स हैं, कैपोटिन का नाम आपने सुना होगा। तो इन ड्रग्स के साथ हमेशा आपने कोशिश करनी है अपनी ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर करने की, और अवॉइड करें, कोशिश करें कि आप अल्टरनेट टाइम में लें। अगर आप सुबह ले रहे हैं ग्लिकलाजाइड तो शाम में दूसरी मेडिकेशन। पेशेंट को चाहिए कि रेगुलरली अपनी HbA1c जो है उसको मॉनिटर करे, और साथ में अपने जो मील प्लान्स हैं उनको एडजस्ट करता रहे।